नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने हमीदिया में हुई 3 लोगों की मौत पर शोक जताते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से यह बड़ी लापरवाही हुई है। गांधी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत हमीदिया अस्पताल में कल लगभग 5:58 पर लाइट जाने के कारण लाइट गुल हुई। इसके इंतजाम पूरे हैं। लाइट जाती है तो उसके बैकअप के लिए जनरेटर की व्यवस्था है। जनरेटर के मेंटेनेंस के लिए पूरी तरीके से बजट के अलर्ट हैं। डीजल और बाकी की जो व्यवस्थाएं जनरेटर को चालू करने के लिए जरूरी हैं, उसका पूरा इंतजाम था। मेंटेनेंस को लेकर भी सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। कल जब लाइट गई तब लगभग 1 घंटे के अंदर से लाइट आ गई। निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही है और इसीलिए तत्काल प्रभाव से पीडब्ल्यू के इंजीनियर, जिनकी यह जिम्मेदारी थी कि वह पूरे मेंटेनेंस की देखभाल करे, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन और सुपरिटेंडेंट्स को नोटिस दिया गया है कि वह जिसको सभी व्यवस्थाओं के चुस्त दुरुस्त होने का सर्टिफिकेशन देना था, उस पर भी कार्रवाई की गई है। और आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। हमीदिया में बड़ी लापरवाही की वजह से 3 मौतों की जानकारी है और ये गंभीर लापरवाही है कि सारे इंतजाम में पूरा बजट है और ये फिर भी मौत हो गई। बिजली को उनका इंतजाम नहीं था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से ये बड़ी लापरवाही है। गांधी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत हमीदिया अस्पताल में कल लगभग 5:58 पर लाइट गुल हुई। इंतजामात पूरे हैं। यदि लाइट जाती है तो उसके बैकअप के लिए जनरेटर की व्यवस्था है। जनरेटर के मेंटेनेंस के लिए पूरी तरह से बजट अलॉटेड है। डीजल और बाकी जो व्यवस्थाएं जनरेटर को चालू करने के लिए जरूरी हैं, उनका पूरा इंतजाम था। मेंटेनेंस को लेकर भी सभी तरह के इंतजाम किए गए थे। ये निर्देशित किया गया था। 5:58 पर लाइट गई। जनरेटर के बैकअप से लाइट फिर से शुरू हुई, परंतु 10 मिनट बाद वो फिर बंद हुई और लगभग 1 घंटे के अंदर फिर से लाइट आ गई। निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही है और इसीलिए तत्काल प्रभाव से पीडब्ल्यूडी के ई&एम के वो इंजीनियर, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस पूरे मेंटेनेंस की देखभाल करें, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन और सुपरिटेंडेंट को नोटिस दिया गया है। वो डॉक्टर जिसको सभी व्यवस्थाओं के चुस्त दुरुस्त होने का सर्टिफिकेशन देना था, उस पर भी कार्रवाई और उसको भी नोटिस दिया गया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। मामले में कहीं भी यदि लापरवाही हुई है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जहां तक मृत्यु की बात है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु अस्पताल प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इस पूरी घटना के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जैसा मैंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मृत्यु, परंतु तीनों मृत्यु जो है उनके बैकअप में जो वेंटिलेटर था उसका बैकअप था, क्योंकि 3 टियर सिस्टम है। पहला सिस्टम है एमपीवी के माध्यम से लाइट अस्पताल में वार्डों में पहुंचती है। यदि उसमें कोई खराबी होती है तो जनरेटर की व्यवस्था है जो बैकअप देता है बिजली का,
और यदि वो भी खराब हो जाता है तो जो मशीन है जिस पर इलाज हो रहा है उसका स्वयं का भी बैकअप होता है। और जिन पेशेंट्स को खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.